हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार की खबरों को लेकर आपके सामने फिर मैं आया हूं। स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। लगभग 15 दिसंबर से लेकर 24-25 दिसंबर, इन लगभग 10-12 दिनों के अंदर जो नई वैकेंसी आई हैं, जिनके फॉर्म आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें आईबीए की वैकेंसी हैं, डीआरडीओ के अंदर हैं और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर हैं, एक्जिम बैंक के अंदर हैं, नेवी के अंदर हैं, भारतीय तटरक्षक भर्ती है। बहुत सारी वैकेंसीज का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से। आईबी के अंदर जो भारत के गृह मंत्रालय के अंडर आता है, एमएचए के अंदर आता है, उसके अंदर वैकेंसी आई है। पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं। वेबसाइट है www.mha.nic.in। इसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। और कार्यकारी परीक्षा 2020 के अकॉर्डिंग अब ये आगे जो इसका एग्जाम होगा, टोटल जो पोस्ट की बात करें, 2000 पोस्ट इसके अंदर टोटल हैं, जिसमें 989 अनारक्षित और 117 400 113 417 360 और 121 के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। टोटल पोस्ट आपकी 2000 है आईबी के अंदर। आप इसकी भी डिटेल करेंगे और सारे के सारे जितनी वैकेंसीज है सबको मैं डिस्कस करूंगा। आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात है वेतनमान की आती है। वेतन जो सैलरी है वो 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक रहेगा। इसको अब अन्य अन्य सरकारी भर्तियों के अतिरिक्त मूल वेतन के 20% की दर से विशेष रूप से भत्ता मिलेगा। 30 दिन की सीलिंग पर छुट्टियों के दिन किए गए कार्य के बदले नकद भुगतान भी होगा। एज की अगर बात करें, 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। और उसके अलावा जो एससी एसटी के लिए 5 साल होता है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल होता है, वो ऑटोमेटिकली इनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा जो भारत सरकार के अकॉर्डिंग होता है। विभागीय उम्मीदवार जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की है, उनके लिए जो हाईएस्ट एज होगी, वो अपर एज होगी, वो 40 साल तक इसके अंदर मानी गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक की छूट है। और विधवा, तलाकशुदा महिला और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग रह रही महिलाओं को दोबारा शादी जिन्होंने नहीं की, उनके लिए भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तक के लिए 40 साल का इसके अंदर छूट तक दी गई है। तो एक तो ये चीज है जो एज के बारे में है। खासकर मैंने आपको बता दिया है। जनरल के नॉर्मल के लिए 18 से 27 है। एससी एसटी के लिए जो भारत सरकार की छूट होती है वो मिलेगी। ओबीसी के लिए मिलेगी। महिलाओं के लिए जो खास करके डिवोर्सी हैं या अलग रह रही हैं, उस तरीके की जो कंडीशंस के अंदर दी गई हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर एक बार बता दी हैं। उसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की आप बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो आप लोगों को इसमें वैकेंसी में भी एक बार देख लेनी चाहिए अपने हिसाब से भरने से पहले। क्योंकि एक तो खास करके जो एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह हैं या जो शहरों की जो डिटेल दी गई है, वो एक बार देख लेना, जो सारे के सारे आपको स्क्रीन पे आम तौर पर दिख भी रही है। परीक्षा केंद्र की अगर बात करें, तो परीक्षा केंद्र में ये सारे के सारे परीक्षा केंद्र इसके अंदर दिए गए हैं, जो आप इस साइड में खास करके ये सारे के सारे। मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता, ये सारे के सारे परीक्षा के अंदर इसके अंदर दिए गए हैं। शुरू से लेकर आप लास्ट तक इनको देख लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट जो है, वो इसके बारे में ना रहे। यस, ये सारे के सारे रहेंगे। और उसके अलावा अगर परीक्षा की बात करेंगे, एग्ज़ाम की अगर बात हो जाए, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 5 भागों में 100 पर्सन का, यानी 100 एमसीक्यूज़ होंगे। 5 भागों में विभाजित है, जिसमें 1 अंक के 20 भाग होंगे। यानी परिमाणात्मकता, अभिक्षमता, संख्यानात्मक, विश्लेषणात्मक, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी, जीएस और सामान्य जागरूकता। अगर ध्यान से देखेंगे, तो जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है और जीएस का पोर्शन है। ये 5 भागों में बाँटा गया, 20-20 नंबर के आपके रहेंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 होगी। 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो एस्से के अंदर निबंध के लिए होगा। 30 अंक का वो आपका 1 घंटे के लिए। और अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंसिव तो प्रिसाइज़ और प्रेसिज़ लेखन आपका 20 नंबर का, ये टोटल मिलाकर के आपका 50 नंबर ये होगा। तो उधर आपका, और इंटरव्यू की बात अगर करी जाए, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। रिटन आपका 100 नंबर का होगा और एस्से और प्रेसी आपका जो है वो 50 नंबर का होगा, टोटल मिलाकर के 30 और 20 का। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, पूरे भारत के अंदर
जो स्टडी मटेरियल होता है, ख़ास करके अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आप लोगों को पता है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के होते हैं, उन सभी के जो स्टडी मटेरियल होता है, वो आप लोगों को स्टडी पोर्टल बाय कोरियर आपके घर पहुँचाता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है 8447410108 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप नोट्स मँगवा सकते हैं पूरे इंडिया में, जहाँ भी आपको चाहिए। इंग्लिश मीडियम के चाहिए, इंग्लिश के मिल जाएँगे, हिंदी के चाहिए आपको, हिंदी मीडियम के भी मिल जाएँगे। अब बात करते हैं उम्मीदवारों के चयन की अगर बात करें, उम्मीदवारों को 3 शहरों के जो हैं अपने विकल्प में से उन्हें आवंटित किया गया 3 केंद्रों में से 1 केंद्र में श्रेणी 1 के लिए प्रस्तुत होना होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। गुणवत्ता चयन करने में ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं इसको 1 घंटे तक इसके ऊपर लगा रहा हूँ और आप सोचो सर और भी वैकेंसी हमने देखनी थी। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को इसके अंदर ना मिले। सारी चीज़ें हैं, फिर भी कोई चीज़ बच जाती है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बताया गया। हाँ, एक चीज़ और है, ऐज आ गई, क्वालिफ़िकेशन आपको दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है? www.mha.gov.in की वेबसाइट पर या www.ncs.gov.in पर लॉगिन करके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो है, वो कर सकते हैं। उम्मीदवार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वो निर्धारित पात्रता सुरक्षा जो आपको योग्यता है, वो आपके पास होनी चाहिए, आपको याद रखना है। 9/1/2021 के बाद आपको अप्लाई नहीं होगा आपका, यानी 19/12/2020 से 9/1/2021 तक आपको यानी 19 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक आपको फॉर्म भरना है और आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बता दी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब आपका होना चाहिए यार। ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, आप सबको इसके बारे में ऑब्वियसली पता है। और बाकी चीज़ मैं देख लेता हूँ, कुछ भी ऐसा अगर होगा तो मैं आपको इसमें अलग बताऊँगा। हाँ, फ़ोटो इमेज जो है वो ज़्यादा 1 साल से 12 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। 35 एमएम का चौड़ाई और 45 एमएम का ऊँचाई का आपका कलर फ़ोटो एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर फ़ोटो आपका होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो आपका स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको देख लेनी है और परीक्षा शुल्क की बात करें तो वो ₹100 ₹500 का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, बाकी चीज़ मैं डिटेल में बता दूँगा और डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से किसी ब या फिर चालान से आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते हो। शुल्क जमा करने के निर्देश इसके अंदर दे दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर अगर आपको देखना तो ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर इस मेल आईडी के ऊपर भी हेल्प डेस्क के ऊपर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ रही है उन लोगों को। अब दूसरी बात जो फीस की है वो परीक्षा शुल्क इसमें 2 घटक रखे गए हैं। परीक्षा शुल्क ₹100 और भर्ती प्रक्रिया प्रभार ₹500 जिसका निम्नानुसार भुगतान आपको द्वारा किया जाएगा। दोनों प्रकार का परीक्षा शुल्क अलग है और भर्ती प्रक्रिया प्रभार जो है वो अलग है। दोनों का क्राइटेरिया अलग-अलग इसके अंदर रखा गया। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी, उसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ वाली उम्मीद आपको नहीं होगी। तो एक तो ये है, ये आपके लिए आईबी का है। आईबी के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एमएचए के अंडर में जो वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिल गई है। अच्छा उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों को सिर्फ़ यही तक आईबी का अप्लाई करना है, वो अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन आगे वाले भी जो बाकी जो वैकेंसीज़ की जो वीडियोज़ हैं, उनको भी आप जाकर देख लीजिए। हाँ, इसमें मैं आगे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये सबके लिए एक ज साथ चलेगा आप आगे। और दूसरा आपका सेकंड नंबर पे जो आता है, वो आता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बीएआरसी या जिसको आप लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, सेंटर कहते हैं। उसके अंदर जो वैकेंसी आई है, उसके अंदर भी सेम है, फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी, वो 31 जनवरी 2021 रहेगी। इसमें क्या है, फॉर्म जो है 15 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। विज्ञापन संख्या आपने यहाँ पर देख ली। अब इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग-अलग वो मिल जाएँगे आपको। जैसे टोटल पोस्ट की बात करें तो अलग-अलग यांत्रिक की बात करें तो 13 पोस्ट इसके अंदर हैं। विद्युत की बात करें तो 6 हैं, रसायन की बात करें तो 7 पोस्ट हैं, सिविल की बात करें तो 13 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिकी की बात करेंगे तो 3 पोस्ट हैं इसके अंदर, यंत्रक 4 पोस्ट हैं, रसायन विज्ञान की 4 पोस्ट हैं। उसके अलावा अगर नीचे आप जाएँगे तो संयंत्र प्रचालक की 15 पोस्ट हैं, एसी मैकेनिक की 1 पोस्ट है,
फिटर की 45 पोस्ट हैं, वेल्डर की 5 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 3 पोस्ट है, यंत्र मैकेनिक की 13 पोस्ट है। यानी इस तरीके से काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं, वो आपको यहाँ भी दिख जाएँगी। उसके अलावा सीधी भर्ती के लिए भी कई सारी पोस्ट इसके अंदर इन लोगों ने दे रखी हैं। शुरू से लास्ट तक अगर ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारी पोस्ट जो है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर हैं। अब इसमें शुरू में जो पोस्ट आई थी उनके बारे में देख लेते हैं। अर्जित डिप्लोमा एसएससी के पश्चात 3 वर्षीय तथा एचएससी के पश्चात 2 वर्षीय डिप्लोमा में कुल न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपके पास प्रशिक्षु वर्ग का सेकंड समूह ग के लिए पदों की संख्या 106 है, ये आपके लिए है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, वैद्युत अभियांत्रिकी में ये अलग-अलग है। फर्स्ट पोस्ट के लिए यांत्रिकी अभियांत्रिकी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सेकंड के लिए वैद्युत अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तीसरे के लिए रसायन के अंदर, चौथे के लिए सिविल के अंदर, 5वीं इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रॉनिकी संचार अभियांत्रिकी में, छठे के लिए भी ये है और रसायन विज्ञान की सैंपल जो उसके लिए बीएससी में न्यूनतम 60% अंक। ये चीज़ें आप लोगों की साथ-साथ इन लोगों ने बता रखा है, ये अच्छा कर रखा है कि सामने ही आपको क्वालिफ़िकेशन दे रखी है कि क्या आपको चाहिए। सेम इसके लिए भी आप लोगों के सामने इसकी जो यहाँ जो पूछी गई उसकी भी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सामने बता रखी है। वेबसाइट आपको दिख रही है www.barc.gov.in या www.recruit.barc.gov.in पर आप लोगों को ये न्यूज़ मिल जाएगी, नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वो सामने है, ऐज का क्राइटेरिया आपको उसके अंदर मिल जाएगा, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी सारी जो डिटेल है वो भी समय-समय पर आपको मिल जाएगी और अगर आपने आईबी का फॉर्म अप्लाई किया, किसी और का अप्लाई किया है, तो नोट्स पूरे भारत में हमारे जाते ही हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 8447410108 वाले नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद बीएआरसी के बाद अगर अगली पोस्ट की हम बात करें या फिर अगली वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में आई है, उसकी अगर बात कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को काफ़ी सारी वैकेंसीज़ का पता चल जाए जिसमें आपको अप्लाई करना है, सबकी तैयारी आप करें अच्छे से। उसके बाद है एक्जिम बैंक, द इंडिया एक्जिम बैंक के अंदर जो पोस्ट हैं प्रबंधन प्रशिक्षु जिसको हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं या एमटी बोलते हैं, उसके लिए टोटल 60 पोस्ट हैं, 60 27 जनरल के लिए, 8 अनुसूचित जाति, 4 जनजाति और 16 पिछड़ा वर्ग और 5 जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। ये 60 की 60 पोस्टों के अंदर क्या-क्या चीज़ें माँगी गई है, वो एक बार देख लेते हैं। प्रबंधन प्रशिक्षु एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कॉर्पोरेट ऋण एवं अग्रिम परियोजना व्यापार ऋण व्यवस्था, आंतरिक ऋण लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन वगैरह में, फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए, पीजीडीबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। ये फिर फाइनेंस में विशेषता के साथ एमबीए, पीजीडीबीए पाठ्यक्रम 2 वर्ष का पूर्णकालिक होना चाहिए। यदि सीए है तो प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त है। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में मिनिमम 60% अंक हो या उसके साथ ग्रेड पॉइंट औसत जो है वो सीजीपीए आपका ग्रेड पॉइंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने 2019 से 20 में एमबीए, पीजीडीबीए या सीए परीक्षा पूरी की उत्तीर्ण कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो एमबीए, पीजीडीबीए या सीए परीक्षा में शामिल हुए हैं अथवा शामिल हो रहे हैं, जिनको परीक्षा परिणाम 2021 में घोषित होने वाला, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अपीयरिंग वाले एक प्रकार से कह सकते हैं। प्रबंधक प्रशिक्षु अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी विधि की अगर बात करें, तो विधि स्नातक हो यानी कानून के मामले में एलएलबी हो, स्नातक जिन्होंने हाल ही में स्नातक पूरा उत्तीर्ण किया वे आवेदन के लिए पात्र हैं। स्नातक ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और मैनेजमेंट ट्रेनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त उद्योग के अंदर क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वित्तीय अर्थशास्त्र या औद्योगिक अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में विशेषता के साथ आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक डिग्री में मिनिमम 60% अंक आपके होने चाहिए या कोई भी स्नातक कोर्स या एमसीए में न्यूनतम 60% अंक। अगर एमटी मानव संसाधन की अगर बात करेंगे
तो ह्यूमन रिसोर्स के एचआर के अंदर मानव संसाधन, कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा, डिग्री के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर हो और स्नातक डिप्लोमा डिग्री में न्यूनतम कुल 60 परसेंट अंक होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो और क्या कहता है, न्यूनतम उम्मीदवारों के पास साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के समय या बैंक में ज्वाइनिंग के समय न्यूनतम 60% अंक के साथ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जो उम्मीदवार 2021 में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके पास इंटरव्यू के समय या बैंक में ज्वाइनिंग के समय मिनिमम 60% के अंकों के साथ प्रत्येक पद के लिए 30 सितंबर 2021 से पूर्व योग्यता जो है वो पूरी हो जाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी को संप्रेषण कौशल कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के पक्ष में दक्ष होना चाहिए, यानी उनको जो बातचीत करने का जो तरीका स्किल है, जो कन्वर्सेशन स्किल है और जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जो योग्यता है वो उनके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है, फील्ड ही ऐसा है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, यस, आयु मानदंड आपका आयु में छूट 1 दिसंबर 2020 को अधिकतम आयु, और उसके बारे में क्या रखा है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एसटी-एसटी के लिए 30 और ओबीसी क्रीमी के लिए 28। प्रतिमाह वेतन 40,000 रुपए का ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है। और बैंक में 2 वर्ष तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद प्रबंधक से प्रशिक्षुओं को ग्रेड वेतनमान कनिष्ठ प्रबंधन में उप प्रबंधन के रूप में शामिल किया जाएगा। उप प्रबंधन का वर्तमान सीटीसी लगभग 17 लाख प्रति वर्ष है। तो ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। और उसके अलावा हाँ, भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण को प्रदान किया जाएगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे हटकर है, उससे अलग है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर बाकी चीज़ों के बारे में देखें, 1 सेकंड, ये कहीं और चला गया, यस राइट। केवल वे व्यक्ति जो 40% से ज़्यादा शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन्हें विकलांगजन अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत फ़ायदा रहेगा। और बाकी चीज़ अन्य और क्या चीज़ इसमें देखने लायक है वो मैं आपको देख के बताता हूँ, बाकी तो आप देख ही लेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन फ़ॉर्म में ही आवेदन करें। आवेदन फ़ॉर्म बैंक की वेबसाइट पर 19 दिसंबर 2020 से उपलब्ध रहेगा। किसी अन्य प्रारूप में भेजा गया कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी बैंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएँगे, यानी आपने ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर आपने कोई भरा या भेजा तो वो मान्य नहीं होगा। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क जो है ₹600 जो गैर वापसी योग्य, और एससी-एसटी के लिए आपका ₹100 रहेगा। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू आपका होगा। पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तारीख और समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी जो इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। बैंक चयन प्रक्रिया के प्रावधानों में बिना कोई कारण बताए परिवर्तन, संशोधन, उलटफेर, निरस्त करने का अधिकार, जो प्रक्रिया को रद्द करने से सीमित करने, घटाने-बढ़ाने का अधिकार सब बोर्ड के पास होता है। ये चीज़ आपको देख लेनी है। बाकी चीज़ों को हम समय-समय पर डिस्कस करते रहेंगे। यदि उसने बैंक पहले ही जॉइन कर लिया तो ये तो कोई ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं है। तो ये आपका एक्सिम बैंक वाला है। उसके अलावा बाकी भी 1-2 वैकेंसी है जो अच्छे लेवल की, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने के अंदर भी वैकेंसी है, इसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिए। भारतीय नौसेना में नीचे वर्णित शाखाओं एंट्रीज़ के अधीन अधीन भारतीय नौसेना अकादमी आईएनए एजिमला केरल में जून 2021 से आरंभ हो रहे पाठ्यक्रम के लिए अल्प सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए अविवाहित पात्र पुरुष और महिला उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। याद रखिए, इस वैकेंसी के लिए जो अनमैरिड है वही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या-क्या है वो चीज़ आप देख लेते हैं। एसएससी सामान्य सेवा, जीएस हाइड्रो संवर्ग, मिनिमम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में बी या बीटेक हो, और क्या चीज़ है, रिक्ति 40, लिंग पुरुष होना चाहिए इसमें, और जन्म जो है वो 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। एसएससी नौसेना आयुध निरीक्षणालय निरीक्षणालय संवर्ग एनए, इसमें
मैकेनिकल ऑटोमेशन के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इसमें दे रखा है ये चीज़ आप देख लेना भाई। तो ये इसमें टोटल पोस्ट 16 हैं, पुरुष और महिला हो सकता है और 2 जुलाई 1940 से 96 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में उनका बर्थडे होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। एसएससी पर्यवेक्षक के अंदर न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में, किसी भी विषय क्षेत्र में बी या बीटेक होना चाहिए। उम्मीदवार की कक्षा 10वीं और 12वीं में कुल मिलाकर 60% और कक्षा 10 या 12वीं में अंग्रेजी में मिनिमम 60% होना चाहिए। याद रखना इसके लिए यह कि इसमें बी बीटेक होना चाहिए 60% अंकों के साथ, 10वीं 12वीं में कुल मिलाकर भी 60 होना चाहिए और 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में कम से कम 60 हो। अगर अंग्रेजी में कम होंगे तो नहीं चलेगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 1997 के से शुरू होकर 1 जुलाई 2002 के बीच में ही होना चाहिए। एसएससी पायलट के अंदर क्वालिफिकेशन सेम इसके ऊपर वाली है। 15 पोस्ट टोटल है, पुरुष और महिला दोनों, अधिकतम महिला केवल 3 होंगी और डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। एसएससी लॉजिस्टिक के अंदर अगर बात करेंगे, प्रथम श्रेणी के साथ किसी क्षेत्र में बीटेक होना चाहिए, प्रथम श्रेणी के साथ एमबीए अथवा प्रथम श्रेणी के साथ बीएससी, बीकॉम, बीएससी, साथ में फाइनेंस, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा या प्रथम श्रेणी के साथ एमसीए, एमएससी आईटी हो। 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच में जन्म हो, पुरुष महिला इसके अंदर दोनों की पोस्ट है। एसएससी एक्ट आईटी के अंदर, एसएससी एक्ट आईटी न्यूनतम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी में बीटेक, एमएससी कंप्यूटर, एमसीए, एमटेक कंप्यूटर साइंस। टोटल पोस्ट 25 हैं और कैटेगरीज में जेंडर में सिर्फ पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका बर्थडे होना चाहिए। उसके बाद तकनीकी शाखा की अगर बात करेंगे तो एमएससी इंजीनियरिंग शाखा के अंदर पोस्ट है 30 पोस्ट, एमएससी इलेक्ट्रिकल शाखा के अंदर 40 पोस्ट हैं, ये आप इसके बिल्कुल सामने देख सकते हैं। और शिक्षा शाखा में एसएससी शिक्षा के अंदर हम बात करें तो इसमें भी पोस्ट हैं 6, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 पोस्ट इसके अंदर हैं। एमएससी गणित प्रचालन अनुसंधान में प्रथम श्रेणी में बीएससी में भौतिकी होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। 6 पोस्ट हैं। पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच में जन्म होना चाहिए इन सारी पोस्टों के लिए। एमएससी केमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी, एमए अंग्रेजी में 55%, एमए इतिहास में 55%, न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% अंकों के साथ बी या बीटेक हो आपका। यार ये फिर चला गया ना, ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है क्योंकि फॉर्म हम कर रहे होते हैं और फिर ये पीडीएफ के ऊपर चलता है और जब ये बहुत ज़्यादा आगे पीछे हाथ लग जाता तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा इसको वहीं पर लाइन पे, यस आ चुका है। इसको हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हम कहाँ पर बात कर रहे थे? यस राइट। जो शिक्षा वाले जो पोस्ट उनके ऊपर बात कर रहे थे। तो शिक्षा एंट्री के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों ने कक्षा 10वीं 12वीं में न्यूनतम 60% अंक और कक्षा 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में मिनिमम 60% अंक होना चाहिए। ये याद रखेंगे भाई। इसके लिए भी यही है, शिक्षा विभाग के लिए भी, शिक्षा डिपार्टमेंट के लिए भी कि 10वीं और 12वीं में न्यूनतम 60% अंक और 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में भी 60% अंक होने चाहिए, उससे कम ना हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंग्लिश इसके लिए कंपल्सरी मानी गई है। कोविड महामारी के कारण सार्वजनिक शिक्षा हित में एक अपवाद का पालन किया जा रहा है जिसमें एसएसबी के लिए उम्मीदवारों के अल्प सूचीकरण के लिए एटी 21 पाठ्यक्रम के लिए कोई आईएनईटी और परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। इंडक्शन के लिए अंतिम मेरिट सूची केवल एसएसबी अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। रिक्तियां अंतिम और प्रशिक्षण स्लॉट की उपलब्धता के लिए अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस की बात हो रही है। मर्चेंट नेवी के लिए आवेदन कौन कर सकता है? उम्मीदवार जो कि भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा यूजीसी अधिनियम 1956, आईटी अधिनियम 1961, आभासी अधिनियम 1987, इन सब के जो अकॉर्डिंग है कहीं से भी उसने अपनी एजुकेशन ले रखी हो, तो ये चीज़ आपको देखनी है। और बाकी अगर वेबसाइट देखनी है आपने तो वेबसाइट आप देख सकते हो और यहाँ भी है, यहाँ भी वेबसाइट का लिंक इन लोगों ने दे रखा। अगर आपको कोई जानकारी
चाहिए तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और ऊपर भी यहाँ पर भी आप लोग विभिन्न भारतीय नौसेना की वेबसाइट के ऊपर भी एसएसबी की प्रक्रिया को देख सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, क्यूआर कोड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से। यहाँ से स्कैन करेंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट के उस पे आप लोग डायरेक्टली चले जाएँगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर एक बार देखनी है। और किसी भी इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए तो आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, तो आपके लिए आसान होगा। बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको समय-समय मिल जाएँगी। सिलेबस क्या रहेगा और जितने भी क्लासेज़ होंगी वो सारी भी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे मिल ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद और देख लेते हैं 1-2 वैकेंसी, जो 1-2 वैकेंसी और है जो आप लोगों को इसी में मुझे बताना है, ताकि आप लोगों को इसमें कई जगह अप्लाई करने का मौका मिल जाए। भारतीय तट रक्षक में भी भर्ती है। पुरुषों के लिए सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी के पद पर भर्ती जो है, वो आपके लिए है। इसमें क्या-क्या, कौन-सी पोस्ट हैं, कितनी वो हैं, वो देख लेते हैं एक बार। भारतीय तट रक्षक केंद्र सरकार का सशस्त्र बल जो है, इसके अंदर आपके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें जनरल ड्यूटी के लिए, सामान्य ड्यूटी के लिए 1 जुलाई 1996 से 30 जून 2020 दोनों तारीखों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिनिमम 60% अंकों के साथ बी.टेक कोर्स के मामले में प्रथम सेमेस्टर से व 8वें सेमेस्टर तक अथवा स्नातक डिग्री उम्मीदवारों के मामले में प्रत्येक वर्ष से अंतिम वर्ष तक आपके पास ये होने चाहिए। इंटरमीडिएट या 10+2+3 शिक्षा योजना की 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा में गणित और भौतिकी विज्ञान रहे हों, इन दोनों विषयों में मिलाकर 60% अंक प्राप्त हों। 10+2 इंटरमीडिएट या समकक्ष सत्र की परीक्षा में भौतिक विज्ञान और गणित न रखने वाले उम्मीदवार सामान्य ड्यूटी जीडी के लिए आवेदन के पात्र नहीं है। आपको देखना है। ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति के 5 वर्ष और अदर बैकवर्ड क्लास के 3 वर्ष को छूट जो जरूर दी जाएगी। अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को डिग्री प्रमाण पत्र में समग्र अंकों में अधिकतम 5% की रियायत दी जाएगी। 12वीं कक्षा के अंकों में कोई रियायत उनको नहीं दी जाएगी। अच्छा, उसके अलावा टोटल जो है वो 25 पद हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर टोटल जो है 25 हैं। उसके अलावा जनजाति, अनुसूचित जनजाति और उनके लिए अलग-अलग इन लोगों ने बाँट रखे हैं अपने अकॉर्डिंग। अतिरिक्त पात्रता मापदंड, कॉल अप लेटर के लिए आवेदनों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के समय डिग्री परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। केवल उन उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए जिन्होंने अपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और डिग्री पूरी कर ली है। अपीयरिंग वाले कहने का मतलब है इसमें जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई आपराधिक मामला ना हो, ये इस टाइप की नॉर्मल चीज़ें जो है वो आपको चाहिए। उपरोक्त आवेदन के लिए 21 दिसंबर 2020 से 27 दिसंबर 2020 को तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट ज़रूर देख लेना यार आप, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है। 21 दिसंबर को रात को 12 बजे से 12:01 से शुरू करके आप लोग 27 दिसंबर को रात को 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, 10वीं की कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुरूप आपके होने चाहिए। उसके अलावा नहीं। उम्मीदवारों को प्रदर्शित विकल्पों में से पीएसबी के लिए कोई एक स्थान चुनना होगा और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जानकारी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो अपना खुद का होना चाहिए। और तटरक्षक की भर्ती www और इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के जो है वो डिटेल देख सकते हैं। आवेदन करने में स्थायी अथवा वर्तमान पता वही होना चाहिए जो उनके जातीय प्रमाण पत्र वगैरह के ऊपर है। नॉन क्रिमिनल वगैरह की कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोग www.joinindiancoastguard.gov.in पर आप जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज बटन पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई इसमें, फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है तो आप लोग इसके ऊपर जा कर के अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर काफ़ी सारी वैकेंसीज़, अगर आप सिर्फ़ एक एक वैकेंसी को देख रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने कोशिश की है सभी प्रकार की वैकेंसीज़ का डिस्कस किया जाए। हालाँकि कुछ वैकेंसी बहुत कम होती हैं, 1-1, 2-2 वैकेंसी होती हैं। आज इस वाले में कई सारी वैकेंसी बढ़ी थी, तो हर किसी को ज़रूरी नहीं लगा हर चीज़ पे डिस्कस करना, बट मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में भी हर वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपके लिए लाया जाए और बताया जाए आप लोगों को कौन से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और पूरे भारत में
जो स्टडी मटेरियल हमारा जाता है कोरियर के थ्रू, उसको तो आप लोग जब चाहें तब आप उसको मँगवा सकते हैं ताकि आप लोगों को हर प्रकार का एग्ज़ाम पास करने में आसानी रहे। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया बिहार के अंदर भी वैकेंसीज़ है जिसको आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये भी एक बार आप जाकर देख लेना, जिसमें कैडर ऑर्डरली, ग्राउंड्समैन, नाई, बढ़ई, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट और सामान्य ग्रेड के चालक के लिए बावर्ची, साइकिल रिपेयर, ईपीआर, ग्रूम, प्रयोगशाला परिसर, लाइब्रेरी परिसर, मसालची और व्यवसाय में एमटीएस माली के लिए, सफाई वाला के लिए, संदेश वाहक के लिए, फोटोस्टेट ऑपरेटर के लिए, सैनिटरी ओवरसियर के लिए, स्टोरमैन के लिए, काफ़ी सारे दर्जी, धोबी, काफ़ी सारी वैकेंसी इसके अंदर हैं, जिनको आप लोग अच्छे से देख कर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके का प्रोफार्मा घोषणा के रूप में और ये आपका 2 घंटे का पेपर के अंदर ये पूरे का पूरे ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इस पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपका स्वागत था और आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, जितनी वैकेंसी थी वो सारी बताई आपको। उम्मीद है आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सबको इस बारे में पता